नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे विराट वास्तु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है। मित्रों, आजकल की इस भाग दौड़ जिंदगी में हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई व्यथा से परेशान है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में तकलीफें बढ़ती जाती हैं। वह जितना पूजा करता है उतना ही दुख, तकलीफ और कष्ट व्यक्ति को सताने लगते हैं। इस बात को समझने में लोग असमर्थ रहते हैं। वह समझ नहीं पाते कि आखिर यह कैसे और क्या हो रहा है। दरअसल इस तरह की घटना के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वह है आपके घर के कुलदेवी का नाराज होना। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के घर में कुलदेवी या देवता की पूजा जरूर होती है। आज हम आप लोगों को कुलदेवी के नाराज होने के जो संकेत हैं उन सभी को बताने वाले हैं। साथ ही साथ कुलदेवी के नाराज होने से जो कष्ट आते हैं उन सभी को बताएंगे। मित्रों, आप इस वीडियो के माध्यम से कुल देवी या देवता को प्रसन्न करने की अचूक विधि भी समझेंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, इस बात को समझने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि कुलदेवी या कुलदेवता होते कौन हैं, क्योंकि जब तक आपको कुलदेवी कौन होती हैं यह नहीं पता है तब तक आगे इस विषय में वार्तालाप करना बेकार है। कुलदेवी और कुलदेवता वह देवता होते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज यानी दादा दादी, नाना नानी, माता पिता पूजते आ रहे हो। याद रहे, यहाँ पर इष्ट देव में अंतर होगा, क्योंकि इष्ट देव वह होते हैं जिन्हें हम पूजते हैं और कुलदेवी वह है जिसे हमारे घर के बड़े बूढ़े सभी एक साथ पूजा करते हैं। आजकल लोग गांवों से निकलकर शहर आ गए हैं और वहां पर जॉब और व्यापार के कारण अपने आप को ही खो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग भगवान का ध्यान नहीं करते। अब कुलदेवी की साधना पूजा बदल गई है, जो कि दैनिक दिनचर्या की तरह निभाई जाती हैं, लेकिन वही गाँव में अभी भी इसका पूर्व तरीके से पालन होता है। जिसको भी अपनी कुलदेवी के बारे में पता करना है तो उसे अपने बड़े बूढ़ों से इसके बारे में पूछना चाहिए। यह कुलदेवी वह होती हैं जो आपके इष्ट से आपको मिलवाएं। अगर यह नाराज है तो आपकी आवाज कभी आपके इष्ट तक नहीं जाएगी। इनके नाराज होने से आपके पितृ भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि यह इन्हें पूछते आ रहे होते हैं। यह एक कड़ी है जो आपके इष्ट से आपको जोड़ती हैं, इसलिए इन्हें मनाना बहुत जरूरी है। कुलदेवी आपके पूजा का फल नहीं किसी को लेने देती हैं और न ही ईश्वर को आपका भोग ग्रहण करने देती। बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ फिर भी ईश्वर नहीं सुन रहा है। खूब सारी पूजा पाठ कर ली परंतु सब कुछ अच्छा होने की जगह बिगड़ता चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब ईश्वर आपका प्रसाद नहीं ले रहा है तो आपका प्रसाद भोग कौन ले रहा है। आइए जानते हैं कि कौन ले रहा है आपकी पूजा का फल और भोग। मित्रों, जब भी घर की कुल देवी या देवता नाराज होते हैं तो आपके पूजा पाठ का आधार स्तंभ हो जाता है। ऐसे में आपकी बात आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाता है और नतीजा यह निकलता है कि आपकी पूजा पाठ से वह फल नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी पूजा का फल कोई और ले रहा है और वह जो भी है नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि उसे भोग से मतलब है और आपको दुख देने से मतलब है। अगर आप ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी पूजा का फल कोई भूत और प्रेत ले रहा है जिसे आपने ही बुलाया है। आपने भूत प्रेत को कैसे बुलाया, आइए समझते हैं। मित्रों, सबसे पहला कारण है अपनी कुलदेवी को भूल जाना, जिससे उस घर की सुरक्षा टूट जाती है और नकारात्मक शक्तियां आपके पूजा घर में अपना स्थान बना लेता है। दूसरा कारण यह है कि उस घर में पूजा पाठ ना होना, जिससे कुल देवी वहां से चल जाती हैं और वहां नकारात्मक शक्तियां का निवास हो जाता है। यह भी कारण हो सकता है कि पहले पूजा पाठ होती थी परंतु फिर बंद कर दी गई हो, या फिर पहले पूजा पाठ होती थी लेकिन जब परीक्षा हुई तो उसके परिणाम में ईश्वर को कोसा गया और पूजा पाठ बंद कर दी गई। तीसरा कारण यह है कि संगीत जैसे दुर्घटना, नकारात्मक ऊर्जा, उन्नति रुकने लगती है।
पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय, नैतिक पतन, कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, लेकिन कारण जल्दी नहीं पता चलता क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं। आथ ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य को कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण है जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करती हैं और उसे रोकती हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। कुल देवी के रुष्ट होने के विशेष लक्ष्य। मित्रों, जब भी घर की कुल देवी रुष्ट होती है उस घर में किसी भी नई जीवन का उदय नहीं होता है। कुलदेवी जब भी किसी के ऊपर क्रोधित होती हैं तो उसमें कलह कलेश बहुत अधिक होने लगता है। अकारण ही उस घर के सभी लोग थोड़े थोड़े बात पर झगड़ने लगते हैं और फिर बाद में वे झगड़ कर पछताते हैं। अगर आपके परिवार के सभी लोग बहुत ही अच्छे संबंध में हैं लेकिन अचानक वे सभी झगड़ा करने लगे तो यह किसी ऊपरी बाधा का संकेत है। लेकिन जब आपकी कुल देवी रुष्ट होती है तो आप जब भी नए काम को करने जाएं तो उसमें रुकावटें उत्पन्न होने लगती हैं। जब भी आप किसी नई काम की शुरुआत करते हैं तो आपके परिवार में झगड़ा होने लगता है। आप चाहे जितना भी पैसे कमा लीजिए फिर भी आपको पैसा की कमी सताती रहेगी। घर में अधिक से अधिक पैसों भी खर्च होने लगते हैं। घर में मन नहीं लगना, घर में छोटे बड़े का संबंध खराब होना, अपने से बड़े व्यक्ति का बात नहीं मानना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यह तो थी कुल देवी के नाराज होने के संकेत। अब चलिए कुलदेवी को खुश करने और घर में स्थापना करने की विधि को जानते हैं। मित्रों, अगर कुलदेवी खुश है तो पूरा जहां आपका कुलदेवी आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से कुलों की रक्षा करती रहती हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जांचल और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप निरंतर हर बाधाओं को चीरकर आगे निकलते जाते हैं। यदि आप भी अपने कुल देवता और देवी की पूजा करते हैं तो आपको कुछ सावधानियों की जरूरत है। कुलदेवी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ और घरेलू तरीका है जो अत्यंत सरल और सिद्ध माना जाता है। हिंदू परिवारों में सभी कुलों यानी परिवारों की एक कुलदेवी या कुलदेवता माने गए हैं। ऐसे में खास मौकों पर इनकी पूजा किए जाने का विधान है। घर में संतान होने पर बच्चे को कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन करवाए जाते हैं। इसके अलावा जब मुंडन संस्कार करवाया जाता है तब भी कुल में नए सदस्य को कुलदेवी माता के दरबार में हाजिरी लगानी होती है। वहीं कुछ लोग हर रोज कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करते हैं। देवी पूजा व स्थापना। मित्रों, जानकारों के अनुसार कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों को कुलदेवी की पूजा फलित नहीं हो पाती, जिसके कारण ऐसे लोग सदैव ही संकटों से घिरे रहते हैं। जानकारों के अनुसार इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि ऐसे लोगों को कुलदेवी की पूजा के सही तरीका का ज्ञान नहीं होता। आपको जानकारी दे दें कि कुलदेवी की पूजा बिल्कुल आसान और बिना खर्चे की होती है, लेकिन इस दौरान आपको बस चंद बातों का खास ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि पूजा के दौरान जातक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि घर में पूजा करने से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि घर के वातावरण में भी सुधार होता है। इसके साथ ही घर में कुलदेवता और कुलदेवी की पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। यहाँ यह भी जान ले कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आस पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं यह अवश्य जानती होंगी आपकी कुलदेवी कौन सी हैं, या फिर आपके गोत्र के कुनबे के लोग, चाचा ताऊ बुआ को इस संबंध में पता होगा। ऐसे में आप इस संबंध में उन्हीं से पता कर सकते हैं। इसके लिए आप इनसे कुलदेवी और उसके दिन, वार और तिथि के बारे में पता कर सकते हैं। जब इस संबंध में पूरी जानकारी मिल जाती है तो इसके बाद पूजा घर में 5-7 दिन तक दीपक लगाओ और फिर शुक्रवार से कुल देवी की पूजा शुरू करें। इसके बाद महीने में एक निश्चित दिन जो कुल देवी का हो उस शाम को खीर बनाकर माता का भोग लगाएं। कुलदेवी के पूजा व स्थापना के लिए किसी भी शुभ दिन साबुत सुपारी खरीदे। ध्यान रहे कि सुप खंडित न हो। फिर शुक्रवार की सुबह नित्य कर्म से पश्चात पूजा के स्थान पर एक सिक्का रखें और उस पर सुपारी रख दें। साथ ही इसके पास में घी का दीपक भी जलाएं। फिर चंद पवित्र जल की बूंदे सुपारी को अर्पित कीजिए। अब सुपारी के ऊपर मौली रखकर कहिए, हे माता जी वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। अब सुपारी पर सिंदूर लगाकर कहे कि हे माता जी कृपा श्रृंगार ग्रहण करें।
इसके बाद हाथ जोड़कर कहे कि हे माताजी, कोई भूल चूक हुई हो तो अपना समझकर माफ कीजिए और हमारे घर पर स्थान ग्रहण कीजिए। साथ ही देवी माँ से कहे कि कृपा कर घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए और मुझे भी दर्शन देने की कृपा करें। इसके बाद सुपारी को कुलदेवी मानकर वही रहने दें। ध्यान रहे, मान्यता है कि मौली चढ़ी सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती है, जिसके बाद से अब हर रोज शाम को उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही प्रार्थना भी करें कि हे माताजी दर्शन दीजिए। कहा जाता है कि इसके पश्चात माता प्रसन्न होकर या तो दर्शन देती हैं या कोई रास्ता दिखाती हैं। ध्यान रखें, कुलदेवी की पूजा करते समय हमेशा शुद्ध देसी घी का ही दिया जलाएं। साथ ही कुलदेवी की पूजा महीने में एक बार जरूर कीजिए, वह भी उनकी पूजा की तिथि पर। वहीं कुलदेवी से जुड़े दिनवा का पता न होने पर हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्यास्त के बाद पूजा करें। यहाँ यह भी जान ले कि खीर का जो भोग बनाया है उसे केवल घर के सदस्य ही खाएं, यानी किसी बाहर वाले को इसे ना दें। इसके अलावा यह भी जान ले कि इस दिन दूध का दान नहीं करना है और इसे किसी देवता को भी ना चढ़ाएं। माना जाता है कि यदि इस तरह आप कुलदेवी पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। जानकारों के अनुसार कुलदेवी की पूजा का यह सर्वश्रेष्ठ और घरेलू तरीका होने के साथ ही यह सरल और सिद्ध पूजा है। तो प्यारे मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय भवानी जरूर लिखना। धन्यवाद।